हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को संस्कार और भावना एकांकी संचय जो आईसीएसई बुक है उसका आज एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो कैरेक्टर्स कौन है? माँ, संक्रांति काल की हिंदू नारी। संक्रांति काल मतलब ट्रांजिशन पीरियड। अतुल जो है माँ का छोटा पोता, जो माँ है उसका छोटा पोता है। उमा जो है अतुल की पत्नी मतलब माँ की बहू। राम सिंह नौकर और मिश्रानी जो उनके घर में काम करते हैं। फिर जो माँ का बड़ा पुत्र है वह है अविनाश और उसकी पत्नी। अविनाश और उसकी पत्नी पर ही पूरी कहानी बेस्ड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उमा अपने से बात करती सी, वो अपने आप से बात कर रही है। जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वह ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। माँ, तूने सुना? उमा उमा क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा सच? माँ हाँ, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं बताया। माँ वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? उमा फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कुमार के घर गई थी वो, तो वहीं उसकी मिश्रानी कौन है? खाना बनाने वाली। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना चले। ये लाइन मैंने स्लिप मार्क किया है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें काला काला जो लिखा है वो लिखी नहीं है, वो इनका बिहेवियर बताते कि हाँ ये जो लाइन्स हैं वो कैसे बोले, इसलिए वो मैं पढ़ नहीं रही। उमा माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ उसी तरह अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचाया। अकेली थी पर किसी के आगे क्या लिखा है? हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी, ये लाइन अंडरलाइन करने की, वरना स्वयं दवा लाती थी। घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देती थी। पर माता जी, भाई साहब को क्या हुआ था? हैज़ा। याद रखना है कि अविनाश को हैज़ा हुआ था। हैज़ा? हाँ, वो चिल्ला के बोलती है। माँ मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा पर माता जी ये तो माता मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है जब अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वह शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। जब अतुल बीमार था बचपन में, तब उसके पापा सामान हटा रहे थे ताकि वो अतुल को लिटा सके। तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर मतलब क्या बोला, हैरान होकर, मतलब बहुत शौक होकर बोला कि ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। उमा लेकिन माता जी इसमें सब दोष भाभी का है। माँ वो तो है ही, पर बहू उमा मैं अच्छी तरह जानती हूँ,
वह दिखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु माँ भोली? हाँ माँ, माता जी बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुई कपोलों पर रहने वाली हंसी। वो ये चीज़ जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो जो बंगाली कन्या है, मतलब अविनाश की पत्नी, उनके दिखावे के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। वहाँ पर हूँ माँ, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माता जी। कब? उमा, एक दिन जब आप गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी को पास लेकर गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी? तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं, वह देखकर मुझे मुस्कुराई। फिर गले में आंचल डालकर मुझे प्रणाम किया, और जब मैं अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। उन्होंने मुझे छाती से लगाया दिया। मतलब कि वो बता रही है कि हाँ कैसा था। माँ, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उससे लड़ने गई थी। क्यों लड़ने गई थी? हैरान होकर बोलती है माँ। उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वह आपके दुख का कारण थी। वह ना होती तो भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैंने उनको भी कह दी थी। सच? जी हाँ। तब पहले तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम ना चाहती तो मेरे तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम माँ चौंकती। उमा, ये कहा तुमने? तो बोलती है उमा, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करने का पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देना पड़े तो कम है। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।